आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ गोपाल, आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल, 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 करुणा सागर दीन दयाल। बोलिए श्री बालकृष्ण की जय। हरिशरणम। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण निलय भक्त वांशा कलक्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सत्तवा।
भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्रीमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम जय श्री, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज जी। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, राधे राधे, हरि शरण, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि ओम शरण तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋषभ भगवान के चरित्र में पंचम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक रखा जिसका भाव है, हम लोग कई बार स्मरण कर चुके हैं। जिसका भाव है, देखो एक बात तो ये है कि ये जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, एक मौका है, बड़ा भारी सुंदर कलयुग बहुत सुंदर है। इसलिए कि पुण्यात्मा वो स्वर्गलोक के हों या हमारे पितृलोक के हों या नरक के जीव हों, सब कलयुग में जन्म की याचना करते हैं। कारण क्या है? कलयुग में भगवत प्राप्ति जितनी सरल सहज कही गई है, अन्य युगों में नहीं। तो कलयुग सुंदर भी तो हुआ, बहुत सुंदर हुआ, और भगवान ने मनुष्य शरीर दे के वो मौका दे दिया कि हम लाभ उठा लें। कलयुग में भी एक सतयुग की बात है। क्या है? सत्संग। सत्संग में भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये दोनों ही उद्धार करने वाले होते हैं, क्योंकि यही सत्य है। राम नाम सत्य है। और मनुष्य के जो संबंधी हैं, माता पिता, भाई मित्र, स्त्री पुत्र, तो भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था, वही पति पति है, वही माता माता है, वही पिता पिता है, वही गुरु गुरु है। जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे, वही माता माता है। जो पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे, संतान को, वही पिता पिता है। जो अपने परिवार को भक्ति प्राप्ति करा दे, भक्ति की, तो जो भगवान में लगा दे वो अपना,
और जो भगवान में अपना न लगावे, हमें न लगावे, वो कोई अपना नहीं है। ये भगवान ऋषभ देव ने अपने उपदेश में अपने 100 पुत्रों को उपदेश, जब सबसे बड़े जड़ भरत जी महाराज हैं, राजर्षि भरत, रामचरितमानस में भी आया। क्या वो चित्रकूट जा रहे हैं ना भरत जी के साथ सब अवधवासी, वहां पर गोस्वामी जी ने कहा है ना, एक दोहा का है बहुत सुंदर, मुंह में है भी आ भी नहीं रहा बाहर। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। हाँ, जरय से संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। जरय से संपत्ति सदन सुख, वो संपत्ति जल जाए, वो घर जल जाए, वो सुख भी जले, माता पिता पुत्र भाई भी जल जाएं, अगर भगवान के चरणों की शरण होने में सहयोग न करें, सहायक न होवे। सन्मुख हो ये जो राम पद, करहि न सहस सहाय। सहस में सहर्ष सहायता भी हो सकती है और हजारों हजारों सहायता भी हो सकती है। यही चीज भगवान ऋषभ देव ने अपने शिष्यों को भी अपने 100 पुत्रों को भी उपदेश दिया। तो श्लोक में क्या बताते हैं, मनुष्य के जो संबंधी है, माता पिता भाई मित्र स्त्री पुत्र, जो भगवान में लगा दे वो अपना, और अपना कोई नहीं है। पिता वही है जो पुत्र को भगवान में लगा दे, पुत्र वही है जो पिता को भगवान में लगा दे, माता पुत्र को, पुत्र माता को, पति वो जो पत्नी को लगा दे, पत्नी वो जो पति को लगा दे, मित्र वो जो मित्र को लगा दे, भगवान में लगा दे। तो तात्पर्य ये हुआ कि संसार के संबंधी होते हुए भी जो हमें भगवान में लगा दें वो हमारे हैं, और जो भगवान में न लगावे तो शत्रु रूप हो गए ना, वो हमारे नहीं है। तो सार क्या निकला कि एक परमात्मा में लग जाना है सच्चे हृदय से। मानो इस प्रसंग में भगवान ऋषभ देव के भक्ति की महिमा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। साधन तो बहुत से हैं परमात्मा की ओर चलने के, परंतु भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम है, तो ये तत्व सर्वोपरि है कि भगवान से प्रेम हो, हम भगवान के प्रेम का उद्देश्य बना लें। तो भगवान में प्रेम कैसे हो? भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया ब्रज वृंदावन में, 84 कोस ब्रजमंडल में, और ऐसी मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं जिसमें केवल उन लीलाओं का आधार आनंद और प्रेम है, बस। तो महापुरुषों का कहना है अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो सबके साथ प्रेम होना चाहिए, जीव मात्र को सुख पहुंचाने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि संसार के रूप में परमात्मा ही है। तो किसी जीव के गुण दोष की ओर न देखकर हम भगवत स्वरूप की ओर ही देखें, उसके भीतर भगवत अंश को ही देखें। घर में भी हैं तो सबसे प्रेम रहे और सबको भगवान में लगावें। जो संसार में आके विषय में, भोगों में आ सकते हैं, वो अमृत के बदले तो विष पी रहे हैं। अपनी जो आयु मिली है भगवान की ओर से, वो भगवान में लगने के लिए है, लगाने के लिए है। पर आजकल नरक सस्ता है, भगवान महंगे हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सत्य भाषण का बहुत महत्व है, भगवान के भजन का बहुत मूल्य है।
सबको सुख होवे और भगवान का स्मरण होवे, भगवान का भक्ति का प्रचार होवे, सबको भगवान में लगाया जाए, सब तत्परता से भगवान में लग जाए तो जन्म सफल हो जाए। भगवान अवतार लेते हैं, वो नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रज वसुंधरा में प्रकट हैं। ब्रज वसुंधरा तो भगवान का नित्य धाम, नित्य गोलोक की प्रकट है। भगवान अवतार लेकर लीलाएं करते ही इसलिए जीव इन लीलाओं का चिंतन करके, गान करके भव सिंधु से पार हो जाए। तो कलयुग में सतयुग क्या है? सत्संग का मिलना। वो समय सतयुग है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र सब उद्धार करने वाले हैं। हमारा तो वही है जो भगवान में लगा दे। हम बार बार याद रखें हम क्यों आए हैं। मनुष्य, इस मनुष्य शरीर का महत्व किस बात में है? भगवान का प्रेम हर जगह नहीं मिलता, मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कथा, सत्संग, दान, पुण्य, व्रत, जप, जितने भी शुभ कार्य हैं सबका एक ही फल मांगना चाहिए, राम चरण रति होए। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति होए। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। अब भक्ति भगवान जल्दी नहीं देते। क्यों? भगवान को भक्तों के वश में होने में आनंद आता है, भक्तों का काम करने में आनंद आता है। संसार के सब जीवों को सुख देने वाले भगवान हैं और भगवान को सुख देने वाले उनके भक्त। मानो भगवान की अगर कोई तृष्णा हो तो उसको पूर्ण करने वाले भगवान के प्रेमी भक्त। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति देने में भगवान संकोच करते हैं। भगवान बहुत कृपा करते हैं तो विशेष भक्ति देते हैं और अपने भक्तों का संग देते हैं। जब द्रवय दीन दयाल राघव, विनय में गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। भगवान नाम की महिमा ऐसी, प्रारब्ध पलट जाता है, भावी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान नाम के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है, नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु न मिलने की हो मिल जाती है, जो असंभव हो वो संभव हो जाता है। ऐसा संतों का, महापुरुषों का अनुभव है। अब जो लोग भीख मांगते हैं, जिनको पेट भर के खाने को नहीं मिलता, वे अगर सच्चे हृदय से भगवान नाम में लग जाएं तो उनके पास रोटियों के, कपड़ों के ढेर लग जाएं, कोई कमी ना रहे। लेकिन भगवान के नाम का जो जप है उसका उपयोग प्रारब्ध बदलने में, पाप को काटने में होना नहीं चाहिए। ये तो अमूल्य रत्न के बदले में कोयला खरीदना है, बुद्धिमानी तो नहीं है। मानो भगवान नाम अमूल्य है तो तुच्छ काम में क्यों लगाएं? संसार के विषय सुख या अपने कामना की पूर्ति के लिए भगवान नाम क्यों लगाएं? अब कोई कहे भाई अगर नाम जप से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर शास्त्रों में तो पापों को दूर करने के लिए, हमने जीवन में जो बड़े बड़े पाप किए हैं उनको दूर करने के लिए तरह तरह के प्रायश्चित क्यों बताए गए? क्या आवश्यकता है? नाम जप से कोई पाप ज्ञात हो अज्ञात हो सबका प्रायश्चित हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पर नाम जप पे हमारी उतनी श्रद्धा नहीं होती है, जीव को उतना विश्वास नहीं होता, इसलिए शास्त्रों में तरह तरह के प्रायश्चित बताए गए। अगर मनुष्य केवल नाम जप पर ही श्रद्धा कर ले, विश्वास कर ले, तो शास्त्रों में कौन कौन से पाप के कौन कौन प्रायश्चित हैं उसको सोचने करने की आवश्यकता ही ना पड़े। नाम पर श्रद्धा विश्वास हो जाए तो दूसरे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करने वाले भक्त से अगर कोई पाप भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए दूसरा प्रायश्चित भी करने की जरूरत नहीं।
बस नाम जब तत्परता से जीव करता रहे तो सब ठीक है, ठीक हो जाता है। ऐसी भगवान के नाम की महिमा, कथा की महिमा, और भगवान के भक्त के बीच में जो प्रेम है, भगवान का भगवान के भक्तों से जो प्रेम है। भगवान बाल लीलाएं करते हैं, बाल सखाओं के संग खिलते हैं, खींचते हैं, रीझते हैं, रोते भी हैं। अपने सखाओं को नहीं मना पाते ना, बहुत सुंदर लीला है आगे, रोने भी लगते हैं। भगवान और भगवान की जो भक्ति है, ये दोनों बहुत विलक्षण है। भगवान ने कहा, मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। छोटे बड़े सब भगवान के। भगवान कहते हैं मैं भक्ति योग देता हूँ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्त में सब आ जाता है। भगवान की जो अलौकिकता है वो भी भक्तों को दिखने लगती है। महापुरुष तो जीव के कल्याण की सोचते हैं, भगवान में बहुत विलक्षणता है। जीव भगवान का है और भगवान ही जीव के हैं। अगर हम भगवान के हैं तो हमारा शरीर भगवान का नहीं हुआ। हम विचार करें, अगर हम भगवान के हैं तो हमारा शरीर भी तो भगवान का हो गया, सहज ही हो गया, बिना कहे हो गया, बिना विचारे हो गया। जब शरीर भगवान का हो गया तो इस शरीर से जितने कर्म हुए सब भगवान के लिए तो हुए, शरीर अपना है ही नहीं। अब घर में सेवक हो, उसको प्यास लगी हो और जल न पिए, पानी न पिए, स्वामी को पता लगे, कोई बता दे बहुत देर से प्यासा है, पानी नहीं पी रहा है, तो उदार स्वामी होगा, सुहृदय स्वामी होगा तो कहेगा भाई तुम सब काम छोड़ो, पानी पियो, जल पियो, सब छोड़ दो। बहुत ध्यान देने की बात है। भूख लगी है तो टालो मत, प्यास लगी है तो पानी पियो। तुम अगर ये अपना ही काम कर लो तो वो भी मेरी सेवा ही है। तुम अपना ही पहले देख लो, मेरी सेवा तो पीछे करना। क्यों? तुम हमारे हो ना, तो कम से कम इतना हमारी सेवा पीछे पहले अपना कर लो। हमें तो ध्यान न लगाना पड़े, हमें तो पूछताछ न करनी पड़े। तो हम भगवान के हैं तो सहज ही हमारा शरीर भी भगवान का है, और शरीर भगवान का है तो शरीर से जितना भी कर्म हम दिन रात कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए ही कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो प्रभु को खोज खबर लेनी पड़ेगी। फिर जितना कर्म होगा वो सब भगवत पूजा ही होगी, भगवत भजन ही होगा। भगवान को जैसी इच्छा हो वैसे हमारे शरीर को वहाँ उस समय लगा के रखे, उनको जो अच्छा लगे उसमें शरीर को लगा के रखे। क्यों? उन्हीं का है। जब हम उनके हैं तो शरीर भी उनका है। शरीर अलग कैसे हुआ? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वन में तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और एक दिन गौचारण के लिए तो प्रतिदिन जाते ही हैं। एक दिन महर्षि अंगिरा ब्रज वृंदावन आए। बहुत ध्यान से श्रवण करने की बात है। साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं महर्षि अंगिरा। वेदों में पारंगत हैं। ये महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मा जी के भी पुत्र हैं, महर्षि हैं, महान ऋषि भी हैं, प्रजापति भी हैं। मानो इन्होंने प्रजावृद्धि भी की है, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया है पिता की आज्ञा से। और प्रधान अग्नि हैं महर्षि अंगिरा।
अब जो मुखाग्नि होती है, हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा भी करते हैं। पेट के अंदर, शरीर के भीतर हमारे जठराग्नि भी होती है। वो सब एक ही अग्नि के तो अलग अलग स्वरूप हैं। एक ही अग्नि के अलग अलग स्वरूप हैं। और भाई इनका जो व्यवहार है वो अनिवार्य है, उसमें हम लोग ऊपर नीचे ना देखें, क्योंकि उनको भगवान ने वो स्वभाव दिया है, वो कार्य दिया है। अब देवर्षि नारद इन्हीं के तो भाई हैं। एक दिन देवर्षि नारद ने महर्षि अंगिरा से कह दिया, देखो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो पावनतम, पवित्रतम, अतिशय पावन जो स्थल है वो ब्रजधरा धन्य है। अब महर्षि अंगिरा ने सोचा, भाई मैं भी दर्शन करने चलूं, जीवन का लाभ क्यों न लूं। आखिर तो अखिल भुवनेश्वर नंदपुत्र उन सनातन संकर्षण के साथ, अरे बाबा अगर इनके चरणों का दर्शन हो जाए तो मन कृतकृत्य हो जाए, मन कृतकृत्य हो जाए। आके झांकी देखना चाहते हैं। कहाँ तो ऋषियों मुनियों के, देवों के देव, सबके प्रणतपाल, संग सखा गोपपाल, झांकी का दर्शन हो रहा है उन श्री कृष्ण बलराम के। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। संग सखा गोपपाल, गोपों के बालक सखाओं की तरह चारों ओर से घेरे हुए। पर ये भगवान कौन है? महर्षि अंगिरा देख रहे हैं, अरे ये तो सौंदर्य के, शील के, समस्त सद्गुणों के भंडार है। साक्षात बोध स्वरूप है। अब ये लोग ब्रह्मर्षि है ना, तो इनमें ज्ञान प्रधान है। और जब प्रभु दर्शन करते हैं ना, तो ये ज्ञान को उठा के एक ओर रख देते हैं और भगवान से अनन्य भक्ति का वरदान ले लेते हैं। जैसे महर्षि शर्वंग के पास भगवान राम पहुंचे, जा रहे थे ब्रह्मलोक, पता लगा राम जी वन में आ रहे, रुक गए। श्रवण सुने इत आई है रामा, जात रहे हूँ बिरंच के धामा। भगवान से कहा उन्होंने, मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था। मानो उनके ऐसे सत्कर्म, तप, योग, ज्ञान सब कुछ था कि उनको ब्रह्मलोक में ही जाना था, वो वहीं जा रहे थे। पर जब पता लगा राम जी आ रहे हैं वन में, रुक गए। क्या हुआ? जब प्रभु का दर्शन हुआ, आनंद से भर गए और अपना जीवन भर का ज्ञान, जप, तप, योग भगवान को अर्पित करके बदले में भक्ति का विमल वर मांग लिया। और उसमें मांगा कि ठीक है, जो आप निर्गुण हो सो हो, वो हम जानते हैं, पर हमारा मन तो आपके सगुण रूप में है। तो अनुज जानकी सहित प्रभु, आप भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी का ये स्वरूप मेरे हृदय में बिल्कुल प्रत्यक्ष सदैव विराजमान रहे। देह तजी सर्वंग, शरीर छोड़ दिया। और ये भी कहा, जब तक शरीर त्याग कर आप में मिल न जाऊं, यहीं रहना। अब बताओ, भक्तजन, प्रेमीजन भगवान को कहाँ तक आदेश देते हैं? जब तक शरीर त्याग कर चिता रची। राम जी ने कहा, लक्ष्मण चिता लगाओ, मना कर दिया उन्होंने। क्यों? मैं तपस्वी हूँ। तपस्वी स्वभाव से अपना काम खुद करते हैं। लक्ष्मण जी को नहीं करने दिया। शर्वंग जी ने चिता सजाई, बैठ गए, योगाग्नि से शरीर भस्मीभूत कर दिया। और पहले कह दिया था, त्याग कर शरीर को, जब तक आप में मिल न जाऊं यही रहना है। और भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? नहीं संभव है। महर्षि अंगिरा दर्शन कर रहे हैं नंद नंदन श्याम सुंदर का। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? योगिंद्र मुनिंद्र सबके प्रणतपाल हैं, सबका पालन पोषण करने वाले, संग सखा गोपपाल। ऐसी झांकी का दर्शन हो रहा है। और महर्षि अंगिरा देख रहे हैं, अरे
परमात्मा का ये जो श्री विग्रह श्री कृष्ण रूप से इस ब्रज वृंदावन में विराजमान है, ये तो साक्षात प्रेम का विग्रह है। ये बात स्वामिनी जी ने, श्री जी ने कही थी अपने सखियों से प्रथम दर्शन में ही, जब पहली बार सुबल सखा खेल खेल में लेके चले गए उनको नंदगांव नंद भवन। तो सखियों से जब लौट के कहा था तो पहला परिचय यही दिया था उन श्याम सुंदर का। उनका संपूर्ण श्री विग्रह प्रीति विग्रह है, प्रेम का विग्रह है। आनंद विग्रह नहीं कहा, प्रेम का विग्रह है, साक्षात प्रेम। एक दिन भांडेर वट था, जमुना का तट था, दोनों ओर जमुना जी का बड़ा सुंदर किनारा, तट दिख रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है बाल सखाओं को, सब उछल कूद रहे हैं। क्यों? वन में भोजन का समय होने वाला था। वो भोजन श्री कृष्ण राम संग, श्री कृष्ण बलराम के साथ सबको भोजन करना था। इस झांकी को देखकर क्या आश्चर्य है अगर सृष्टिकर्ता भी अपना रंग भूल जाए। कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है, झांकी ऐसी है। चारों ओर छाया में बैठे हुए हैं सब पशु पशु। सब गोप बालक खेल में, खेल चल रहा है, भोजन का समय हो रहा है, आनंद हो रहा है पहले ही। उस झांकी को देख के जितने पशु हैं, अरे वहां जो परिस्थिति बन रही है, जो समाज है, वो सब आश्चर्य में। ऐसा साक्षात श्री प्रेम का विग्रह है। अचानक पता नहीं क्या हो गया, श्री दामा बड़े रूठ गए, रूठ नहीं गए, रुष्ट। तो रुष्ट कहने में रूठना भी होता है और कुछ क्रोध भी होता है। अचानक श्री दामा रूठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा, हाय हाय, ये श्री दामा क्यों रूठ गए इस नंद नंदन पर? क्या इनसे भी कोई रूठ सकता है? रूठ गए, ऐसे रूठे चेहरा लाल हो गया, श्रीमुख लाल लाल हो गया थोड़ा, वाणी भी कठोर निकली। महर्षि अंगिरा का हृदय द्रवित होने लगा। संभव होता तो मैं इस गोप बालक को रोक लेता, संभवतः इसको ज्ञान नहीं है, ये किससे कठोर वाणी कहता है। हाय हाय, बड़ा कष्ट है। तो और जाके श्रीदामा ने उस रूठने में, कन्हैया तो सबको झकझोरता है, आज श्रीदामा सोचते इस कन्हैया को मैं झकझोर दूंगा। दांव नहीं देता तू, हारता है तब भी दांव नहीं देता, किस बात का गर्व है तुझे बता? मुझसे बढ़ के है क्या तू? बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये सृष्टि में ये अधिकार किसको मिल सकता है? सच में महर्षि अंगिरा की तो बुद्धि कुंठित हो ही जाएगी ये सब दृश्य देखकर, कि पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चित आनंद घन पूर्ण परमात्मा, एक तो प्रेममय विग्रह और क्या सौंदर्य, और इन गो बालकों की ढिठाई तो देखो। जाकर बैठे हुए उन नंदनंदन को हिला दिया, पर रूप माधुरी तो उन श्रीदामा की भी देखने योग्य है, दर्शनीय है। देख रहे हैं ये भी कोई होगा। उनको लगता है मैं इन दाऊ को और कृष्ण को तो पहचानता हूँ, अरे भगवान अनंत है, भगवान शेष है साक्षात, और ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण घन, ये भी कोई होगा ही नहीं। तो इन श्याम सुंदर को कौन हिला सकता है?
गुस्से में चेहरा लाल है, वाणी भी कठोर है। किसका गर्व है तुझे? हारेगा दांव नहीं देगा? कौन है तू भाई? कौन है तू? तेरी जगह और लोग दांव देंगे। खेलता क्यों है तू? सुन ले कन्हैया, हाँ, तेरे साथ अब मुझे खेलना नहीं है, समझा तू? फटकार लगाई श्रीदामा ने। क्यों? नित्य का झंझट और झेलना नहीं है? रोज तेरा खींचना, रोना, नाटक करना, हार जाना, तो ये झंझट रोज का मुझे और नहीं झेलना तेरे संग। सुबल चल, हम सब इससे अलग रहे। इससे न कोई बोले, न इससे कुछ कोई कहे। ये क्या? इतना सुनते ही वो नंदनंदन कमल के समान विशाल नेत्र, नीलमणि से चमचम उनके सौंदर्य की सीमा किसी वाणी में नहीं आ सकती। दोनों हाथ मुख पर धर लिए बैठ गए, रोने लगे और हिचकी भर भर के रोने लगे। भोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अरे जो प्रेम का ही विग्रह है, वो अपने प्रेमी सखाओं से इतना कहाँ सुन पाएगा कि तुझसे बात करना नहीं, तेरे साथ उलझना नहीं, तेरे साथ खेलना नहीं, तेरे साथ कुछ कहना भी नहीं। रोने लगे हिचकी भर भर के। और जैसे ही 2-4 हिचकी मारी, उन श्रीदामा को कहाँ सहन हो सकता था। अब मान और क्या मान बचा, क्या दोष बचा। इस दृश्य को श्रीदामा अन्य सखा देख नहीं सकते थे। दौड़कर आए, अपार स्नेह प्रकट किया, अपने वक्ष से चिपटा लिया। अब श्रीदामा ने अपने पीताम्बर के जो दुकूल लिया है उसको पकड़ के उन नंदनंदन की अपने छाती से चिपटा के उनके नेत्रों के आंसू पूछ रहे अरे कन्हैया, तू रोने क्यों लगा? मैंने तो कभी भी खेल में तुझे ठगा नहीं। चुप हो जा। अच्छा बोल, तू क्या चाहता है, बता। अब रोकर मुझे इतना मत सता। क्या कहते हैं वो श्याम सुंदर, सब सखाओं में कहते हैं, रो रो के हिचकी भर भर के, मुझे अपने साथ रहने दो। तुम सब अपना प्यार दो मुझे, मैं तुम सबके प्यार का भूखा हूं। मुझे अपने से अलग नहीं करो। सुबल आ गया, छी, फिर रोता है। अरे कन्हैया, ये तो तेरा अधिकार है, तू तो हमारे साथ ही रहता है और तुझसे तो हम सब प्यार करते हैं, तू हम सबसे प्यार करता है। और फिर अधिकार कैसा सखाओं में? किसका क्या अधिकार? सब तो समान ही है। करो जी चाहे, जिसको जो जी चाहे वो करो। प्रभु कह रहे हैं, करो जी चाहे जिसका जो, सब समान है, हम सब समान है, पर मुझे अपना रखो, अपने साथ रहने दो। मैं कुछ कह लूं तो मुझे भी कह लेने दो। क्यों? देखते हैं, आज श्रीदामा बहुत गुस्से में आया था, अपने दिल की भड़ास निकाल ली। मैं भी तो कह लूं दिल की बात। मुझे तुम सब अपने साथ रहने दो।
मैं तुम सब में दुर्बल हूं ना, छोटा भी हूं। महर्षि अंगिरा इस दृश्य को देख रहे हैं कि परमात्मा होके फूट फूट के, हिचकी भर भर के, ये कोई अभिनय नहीं है, ये तो सच में रो रहे हैं। पर इनमें क्या हंसना और क्या रोना, ब्रह्म में क्या हंसना क्या रोना, ब्रह्म में क्या संयोग क्या वियोग, ब्रह्म में क्या राग क्या द्वेष, पर ये रो रहे। कहते मैं दुर्बल हूं, मैं देखो तुम सब में मेरी बुद्धि सबसे मंद है, सब कहते हैं, पर मुझको अपने ये सब बातें स्वीकार हैं। और सदा ही, सब समय ही, सब जगह ही तुम सबसे तो मैं हारा हुआ हूं। कबड्डी खेलता हूं, एक को भी नहीं पकड़ पाता। हर चीज में हारता हूं तो पीठ पे ही चढ़ाता हूं, क्योंकि हारता ही हूं, किसी के ऊपर चढ़ ही नहीं पाता हूं। अच्छा उठ, बातें मत बना ज्यादा। अजी सखाऊं का इन नंदनंदन में और इन नंदनंदन श्याम सुंदर का सखाओं में जो प्रेम है वो परिसीमा पर है। भाव सख्य भाव हो या वात्सल्य भाव हो, या यूं कहें कि माधुर्य भाव हो, पर सब अपनी चरम सीमा पे ही है। क्योंकि ये श्याम सुंदर आनंद और प्रेम की लीलाओं का संपादन करने के लिए ही ब्रज में आए, नहीं तो प्रकट तो हुए थे मथुरा में। वृंदावन आने की क्या आवश्यकता थी, गोकुल पहुंचने की क्या आवश्यकता थी, आखिर तो 10 साल बाद कंस को यही मारना था, आए ही। पर भगवान ने बड़ी प्रेम, अतिशय प्रेम की लीलाएं की। अब इन दृश्यों को देख देख कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही चक्कर में पड़ जाते, और महर्षि अंगिरा तो इन दृश्यों को साक्षात अपने चर्म चक्षु से दर्शन कर रहे हैं। जो सोचा नहीं था, जो कभी जहां तक बुद्धि नहीं जा सकती थी, जहां तक बुद्धि का प्रवेश नहीं है, ऐसे दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए अब आगे का प्रसंग आगे, ये तो कुछ न कुछ लीलाएं इनकी आपस में खेल कूद रूठना मनाना चलता ही रहता है। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। बोलना चाहें आप लोग? वृंदावन बिहारी लाल